गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 3 अदालत किस लिए इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। पहला प्रश्न में हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में भरवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि हमारे देश में किस प्रकार की शासन पद्धति है, समाजवादी, प्रमुखशाही, लोकशाही या तानाशाही। इसका सही आंसर है सी, लोकशाही। न्यायतंत्र को गतिमान और खर्च रहित बनाने के लिए कौन कार्यरत है? लोक अदालतें, न्याय पंचायतें, न्याय समितियां, न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ए, लोक अदालतें। अदालतों में सबसे निचली अदालत कौन सी है? ग्राम्य अदालत, तहसील अदालत, लोक अदालत या मंडल अदालत। इसका सही आंसर है बी, तहसील अदालत। गुजरात राज्य की उच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? ईस्वी सन 1960 में, ईस्वी सन 1951 में, ईस्वी सन 1965 में या ईस्वी सन 1955 में। इसका सही आंसर है ए, ईस्वी सन 1960 में। गुजरात राज्य की उच्च अदालत किस शहर में है? गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा। इसका सही आंसर है सी, अहमदाबाद। मकान, जमीन या अन्य संपत्ति से संबंधित विवाद कौन सा विवाद कहलाता है? स्थानिक, फौजदारी, मौसूली या दीवानी। इसका सही आंसर है डी, दीवानी विवाद। चोरी, लूट, मारपीट, खून, शारीरिक चोट या झगड़े का विवाद कैसा विवाद कहलाता है? अदालती, दीवानी, फौजदारी या मूलभूत। इसका सही आंसर है सी, फौजदारी विवाद कहलाता है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें उचित शब्दों या अंकों से रिक्त स्थानों की स्फूर्ति करना है। राजमहल से बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही छोड़ी थी। किसने छोड़ी थी? बेगम ने ही छोड़ी थी। बादशाह की बेगम को शिकार करने का शौक था। शिकार उसका सही आंसर है। न्याय की देवी का नाम है, क्या है? ऑस्टिन देवी। न्याय की देवी का नाम क्या है? ऑस्टिन देवी। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। किस पर? आंखों पर। आंखों उसका सही आंसर है। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में क्या है? तलवार है। न्यायतंत्र को गतिशील और खर्च रहित बनाने के लिए कार्यरत है। क्या कार्यरत है? लोक अदालत कार्यरत है। हमारे देश में सबसे निचली अदालत कौन सी है? तहसील अदालत है। जिला अदालत के अध्यक्ष जिले की सभी अदालतों के अध्यक्ष होते हैं। राज्य की उच्च अदालत को हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी कहा जाता है। गुजरात राज्य की उच्च अदालत की स्थापना सन 1960 में की गई थी। गुजरात राज्य की उच्च अदालत अहमदाबाद शहर में है। अहमदाबाद उसका सही आंसर है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट। तहसील अदालत में दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है। मकान, जमीन या अन्य संपत्ति के दावों को दीवानी अदालत निर्णय करती है। अदालत में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी है? विलंब वाली है। प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत होती है। फौजदारी दावे में फरियाद के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। पुलिस को अपराध की प्रथम जानकारी मिलने पर पुलिस स्टेशन में क्या होता है? FIR मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नोट करते हैं। अब विद्यार्थी मित्र हो, मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही या गलत को पहचान कर उसका सिंबल जो है, चिन्ह है, वो बॉक्स में लगवाना है। हमारे देश का न्यायतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है, सही है। अदालतों में जल्दी से और खर्च रहित न्याय मिलता है, गलत है। जिला अदालत का अध्यक्ष राज्य की सभी अदालतों का अध्यक्ष है, सही है। तहसील अदालत में फौजदारी दावों की सुनवाई होती है, गलत है। तहसील अदालत में दीवानी दावों की सुनवाई होती है। तहसील अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है।
तहसील अदालत के विरुद्ध हम जिला अदालत में अपील कर सकते हैं। केवल बड़े जिले में ही जिला अदालत होती है, गलत है। हर जिले में जिला अदालत होती है, छोटा हो या बड़ा। लोक अदालत का कार्य बोझ बढ़ाती है, गलत है। लोक अदालतें अदालतों का कार्यभार उल्टा कम करवाती है। नीचे हमें विभाग अ से विभाग ब की जोड़ियाँ को मिलवाना है। जिला फौजदारी अदालत, इसका आएगा पुलिस केस हुआ हो ऐसे दावों को न्याय करती है। तहसील अदालत के फैसले से संतुष्ट न हो ऐसे दावों की सुनवाई करवाती है। जिला दीवानी अदालत संपत्ति के दावों की सुनवाई करती है। नीचे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें 1-2 वाक्यों में लिखना है। हमारे देश के न्याय का प्रतीक कौन सा है? हमारे देश में न्याय का प्रतीक ऑस्टिन न्याय देवी है। हमारे देश में सतत न्याय तंत्र है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अपराध वाले को हम लोग सजा जरूर देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो। न्याय के समान सभी समान होते हैं। हमारे देश में कौन कौन सी अदालतें हैं? हमारे देश में 3 प्रकार की अदालत है, तहसील, जिला और उच्च न्यायालय। हमारे देश की अदालतों में किस प्रकार के दावों के बारे में न्याय दिया जाता है? हमारे देश की अदालतों में दीवानी और फौजदारी के बारे में न्यायालय न्याय दिलवाता है। लोक अदालतों में किस प्रकार का न्याय मिलता है? लोक अदालतों में स्थल पर ही दोनों पक्षों के समान समाधान कर जल्दी और कम खर्चे में न्याय मिलता है। अदालतों में सबसे निचली अदालत कौन सी है? उसे कौन सी कोर्ट कहा जाता है? अदालतों में सबसे निचली अदालत तहसील अदालत है, उसे हम ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। तहसील अदालत को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। जिले की सभी अदालतों का अध्यक्ष कौन है? जिला अदालत का अध्यक्ष जिले के सभी अदालत का अध्यक्ष होता है। राज्य की सभी अदालतों में सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? उसे कौन सी कोर्ट भी कहा जाता है? राज्य की सभी अदालतों में सबसे बड़ी अदालत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, उसे हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की उच्च अदालत किस शहर में है? गुजरात की उच्च अदालत अहमदाबाद शहर में है। तहसील अदालत में कौन से दावों की सुनवाई होती है? तहसील अदालत में दीवानी दावों की सुनवाई होती है। तहसील अदालत में न्याय नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं? तहसील अदालत में न्याय नहीं मिले तो हम जिला अदालत में जा सकते हैं, वहाँ जाके अपील कर सकते हैं। दीवानी अदालत किन विवादों का समाधान करती है? दीवानी अदालत मकान, जमीन, संपत्ति आदि विवादों का समाधान करती है। फौजदारी अदालत किन विवादों का समाधान करती है? फौजदारी अदालत में चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा आदि विवादों का समाधान फौजदारी अदालत करती है। फौजदारी अदालत किस किस प्रकार की सजा करती है? फौजदारी अदालत अपराध की गंभीरता के कारण दंड या खून जैसे अपराध पर मृत्यु दंड की सजा भी सुनाई जाती है। हमारे देश में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी है? हमारे देश में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी है, खर्चीली और विलंबकारी है। न्याय देने में समय क्यों लगता है? न्याय देने में समय इसलिए लगता है क्योंकि किसी को गलत न्याय न मिले, इसलिए न्याय देने में समय लगता है, क्योंकि उनकी जांच करनी पड़ती है सही तरह से। लोक अदालत क्या कार्य करती है? लोक अदालत में स्थल पर ही दोनों पक्षों का समाधान करवाकर जल्दी और कम खर्चे में न्याय दिलाने का कार्य करती है। नीचे हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखवाना है। न्याय की देवी की मूर्ति क्या सूचित करती है? न्याय देवी की मूर्ति बहुत सूचित करती है कि न्याय देवी को आंखों पर पट्टी बांधी है, एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार है। पट्टी बताती है कि पूर्वग्रह रखे बिना न्याय की देवी को सबको समान निर्णय देती है। और तलवार क्या सूचित करते हैं कि अपराध साबित होने पर सजा अवश्य मिलेगी। तराजू समान न्याय का प्रतीक है। अपराध सिद्ध होगा तो समान तरीके से
जिसी के ऊपर अपराध सिद्ध होगा उसी को समान न्याय की पद्धति से उसको सज़ा मिलेगी। हमारे देश का न्यायतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारा देश का न्यायतंत्र स्वतंत्र निष्पक्ष है, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में स्वतंत्र कानून है और गलती होने पर सज़ा मिलती है, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या सामान्य व्यक्ति हो, सभी को न्याय के लिए न्याय के समान है। नीचे हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनका अर्थ हमें लिखवाना है। फरियादी, फरियाद करने वालों को फरियादी कहते हैं। जो कोर्ट में जाकर किसी के ऊपर फरियाद करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फरियादी कहते हैं। जज, जो गुनाह करते हैं उसे सज़ा देते हैं। न्यायदान करने का काम कौन करता है? जज करवाता है। वकील, फरियादी और आरोपी ऐसे दोनों पक्षों की बाजू रखने का काम वकील करते हैं। दीवानी दावे, जिनमें मकान, जमीन, संपत्ति के दावे हो उनको हम दीवानी दावे कहते हैं। फौजदारी दावे में चोरी, लूट, मारामारी, खून, ऐसे जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं ऐसे संबंधित दावों को हम फौजदारी दावे कहते हैं। गिरफ्तारी, गुनाह करने वाले को गिरफ्तार करते हैं, जिसे गिरफ्तारी कहा जाता है। वारंट, किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए मदद करके दस्तावेज देकर छुड़वाना, इसे वारंट कहते हैं। अपील, निचली अदालत ने दिए हुए निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में जाकर न्याय मांगना, इसे हम अपील कहते हैं। FIR का मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना विवरण भी कहते हैं। असील, उत्तम और शांत स्वभाव का, अच्छे या ऊंचे परिवार या वंश का जो कुलीन होता है उसे असील कहा जाता है। जुबानी, मुखवाणी या उच्चारण से संबंध रखने वाला, कोर्ट में जुबानी ली जाती है। विरासत, विरासत का अर्थ एक व्यक्ति पर नियंत्रण या निगाह रखना होता है, जिसे हम विरासत कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, एक छोटा सा पाठ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अदालत किसी लिए। इस पाठ का गाला हमें वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में सुंदर अक्षरों में आपको ये गाला आपको भरवाना है। आज की वीडियो में हम विद्यार्थी मित्रों इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।